शाहरुख खान और सलमान खान के बीच कई साल तक बातचीत बंद था। यही बाबा सिद्दीकी अपने घर के अफ्तार पार्टी में दोनों को उससे मिलवाया। आज दो अच्छे दोस्त बन के रहे। बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जो माइनॉरिटीज़ स्टार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, इन स्टारों को धमकी देना, इन स्टारों को खौफ की ज़िंदगी में मुब्तला करना ही मकसद था। अब देखिएगा, सलमान खान उनकी मैयत में गए, सलमान खान ने कुछ बयान भी दिया है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान इसके मुतालिक कोई बयान नहीं दिया, न शाहरुख खान मैयत में शामिल हुए। पीछे एक ऐसी सियासी पार्टी का हाथ है, एक ऐसी सियासी पार्टी इसमें मुलविस है। हम नाम लेना नहीं चाहते कोड एंड कोड, लेकिन लोग समझ रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसके मातहत आप मेरी बात समझे। ऐसी पार्टी का यह है कि आहिस्ते आहिस्ते सियासत में जो मुस्लिम लीडरान है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो, किसी को जेल। बाबा सिद्दीकी पॉलिटिकल पर्सन थे, मिनिस्टर भी रह चुके थे, एमएलए भी, अभी एनसीपी में थे वो। उनका बम्बई फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनका इतना असर था कि दो स्टार के बीच में अगर कोई तनाज़ा, किसी तरह का लड़ाई हो जाता था, वो इसको बैठ के सॉल्व करते थे। ख़ासकर माइनॉरिटीज़ स्टार जो है उनको, और जो स्ट्रगल स्टार है, ये सब बाबा सिद्दीकी से मदद लेते थे फिल्म दिलाने में, या लड़ाई वड़ाई हो गया आपस में तो उसको सुलह मशवरा करने में। आपको याद होगा, शाहरुख खान और सलमान खान के बीच कई साल तक बातचीत बंद था। यही बाबा सिद्दीकी अपने घर के अफ्तार पार्टी में दोनों को उससे मिलवाया। आज दो अच्छे दोस्त बन के रह रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का कत्ल, बाबा सिद्दीकी कोई गैंग स्टार नहीं, बाबा सिद्दीकी कोई ऐसे काम में मुलविस नहीं जिससे समाज को नुकसान पहुँचे। वो सोशल वर्कर थे और वो पूजा के प्रोग्राम ही में थे जब उनको गोली मारा गया। दरअसल उनको बाबा सिद्दीकी का कत्ल का इल्ज़ाम जेल में बंद लॉरेन बिश्नोई के ऊपर आ रहा है। अभी तक ये कैसराई चल रही है, तमाम मीडिया मुतबर ज़राए बोल रहा है, लेकिन अभी तक जो 3 लड़के पकड़ाए हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, दरअसल टारगेट उनका ये था कि बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़िशान सिद्दीकी को भी मारने का, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। वो बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जो माइनॉरिटीज़ स्टार हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, इन स्टारों को धमकी देना, इन स्टारों को खौफ की ज़िंदगी में मुब्तला करना ही मकसद था। अब देखिएगा, सलमान खान उनकी मैयत में गए, सलमान खान ने कुछ बयान भी दिया है, लेकिन अभी तक शाहरुख खान इसके मुतालिक कोई बयान नहीं दिया, न शाहरुख खान मैयत में शामिल हुए हैं। बात दरअसल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री खान का दौर चल रहा है, चारों तरफ खान ही खान है। इस खान को ठिकाने के लिए, इस खान को रोकने के लिए, क्योंकि फ़िरका परस्ती जो है पूरे दुनिया में सरायत कर गई है। जहाँ पर यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई हो रही, तो यहाँ पर फ़िरका परस्ती सर चढ़ कर बोल रही है। मजहबी मकामात को मुस्मार किया जा रहा है। एक ऐसी हुकूमत बरसद इक़्तिदार है जो किसी के मज़हब का कोई एहतराम नहीं करती है। इसका असर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में है, क्योंकि मरने वाला जो था वो बाबा सिद्दीकी, वो भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ था, और जिन लोगों के लिए वो अच्छे काम कर रहे थे, मेल मिलाप करा रहे थे, ईद में दावत दे रहे थे, पूजा के गणेश विसर्जन में शामिल रहते थे, ऐसे लोगों को मारने का मकसद ये है कि डराने का काम है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी भी कानून है, सबसे ऊपर कानून है, सबसे ऊपर अदालत है, सबसे ऊपर इंडिया का बनाया हुआ कानून है, जिसके मुतालिक इससे भरोसा है। जिस तरह अतीक के कातिलों को रेड हैंड स्पॉट में पकड़ा गया था, उसके बाद अतीक के कातिलों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन जिस कातिलों को पकड़ा गया है, देखिए कुछ दिन बाद जब इसका मामला ख़त्म होगा, आप एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे एक ऐसी सियासी पार्टी का हाथ है, एक ऐसी सियासी पार्टी इसमें मुलविस है। हम नाम लेना नहीं चाहते कोड एंड कोड, लेकिन लोग समझ रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसके मातहत आप मेरी बात समझे। ऐसी पार्टी का यह है कि आहिस्ते आहिस्ते सियासत में जो मुस्लिम लीडरान है वो आस्ते आस्ते ख़त्म हो। किसी को जेल के अंदर शहाबुद्दीन को मारा जाता है, आज़म खान की ज़िंदगी को दूभर कर दी गई है। कभी भी सुनिएगा आज़म खान को कुछ हुआ, क्योंकि उनका अपना स्टेटमेंट है कि मेरी जान खतरे में है। तरह वो मौत जो हुई थी उनके हॉस्पिटल में हुई थी, डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया था, ये तमाम साजिश के तहत है। जबकि ये लोग अगर बाहुबली है तो फिर सियासत में इनका गुजारा कैसे हुआ, लोग इन्हें वोट कैसे दिए। अब इनको जो छप्पा लगा रहे हैं, उन पर जो ठप्पा लगा रहे हैं बाहुबली का, एक्चुअल वो मसीहा, वो रॉबिन हुड का काम कर रहे थे। लोगों में, गरीबों में बहुत नाम था इनका, गरीबों की मदद करते थे। ये देखना नहीं चाहती एक सियासी पार्टी जो कई रियासत में इख्तिदार में है, वो नहीं चाहती है कि मुस्लिम
माइनॉरिटीज़ जगह में आए। अब मैं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में खौफ था, पूरे बम्बे में खौफ था दाऊद इब्राहिम का, जो फरार है, फरार मुजरिम है। यकीनन उसका फैसला कोर्ट करेगी। यकीनन जब मेरा देश का मुजरिम है तो हमारे लिए भी मुजरिम है, हम भी उसे मुजरिम समझते हैं, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे, उसे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये बात आ रहा है कि जेल में बंद बिश्नोई जो जेल में बंद है वो अंदर में बैठे बैठे ये कार्रवाई कर रहा है, तो यकीनन जो जेल के बाहर भी कर सकता है, जेल के अंदर यकीनन छूटने के बाद करेगा। उसके लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट से हम तमाम माइनॉरिटीज़ को ये उम्मीद है कि दूसरा दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, वो बिश्नोई की शक्ल में हो या किसी शक्ल में हो, और बाबा सिद्दीकी के कत्ल का इंसाफ होना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि न हिंदू की बात है न मुसलमान की बात है, इंसान को इंसानियत की बात है। एक अच्छे इंसान का कत्ल हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे, हम मजम्मत करते हैं। अब दुनिया में तमाम मुजालिम ढाने वाले के ख़िलाफ़ है हम, अब मज़लूम के हम हक़ में है। आइंदा दिनों में ऐसी हुकूमत आएगी मगरबी बंगाल हिंदुस्तान में। मगरबी बंगाल अभी तक अमन के गहवारे में है, आइंदा दिनों में इसका क्या होगा, कोई ऐसी ताकत ना आ जाए जिसकी वजह से यहाँ भी दरम भरम हो जाए। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि सब्र तहम्मुल से काम लेना है, हमको हिंदू मुसलमान बन के नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बन के और इंसान बन के काम करना है। शुक्रिया।